गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट केमिस्ट्री के पार्ट को आपके सामने लेकर आए हुए हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था एल्कीन और एल्काइन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था एल्केन। आज हम लेकर आए हुए हैं आपके सामने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स है बेंजीन। बेंजीन के एग्जाम्पल्स को हम विद मॉडल्स के द्वारा आज स्टडी करेंगे। तो आइए हम इसकी स्टडी करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक कंपाउंड्स की, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में बात करेंगे बेंजीन की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डियर स्टूडेंट्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए किस किस कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट कंडीशंस एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए एट लीस्ट 6 कार्बन शुड बी इन एरोमेटिक कंपाउंड। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए कम से कम 6 कार्बन उसमें होने जरूरी है। इसके बाद बिसाइड्स दिस कंजुगेशन होना जरूरी है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कंजुगेशन के बाद क्या अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हक्कल्स रूल्स का अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कंपाउंड्स हक्कल्स रूल्स को अप्लाई करता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स को अप्लाई करता है तो क्या होता है, इसमें ये एरोमेटिक होता है। और अगर ये रूल अप्लाई नहीं करता, इसमें इंटीजर्स कंप्लीट नहीं आ रहा है, 1 2 3 एज सच नहीं आ रहा है, तो क्या होता है 0 1 2 3 अगर नहीं आ रहा है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। फिर हम इसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का 4n रूल लगाते हैं। अगर उस पर अप्लाई हो रहा है 0 1 2 3 4n रूल्स लगाने के बाद अगर आ रहा है तो हम देखते हैं वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिक होने के लिए ये रूल्स अप्लाई होना ज़रूरी है। हम इसको पहले मॉडल्स के द्वारा देखेंगे, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल्स, इसी एग्जाम्पल्स को इस रूल्स में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये एरोमेटिक है। डियर स्टूडेंट्स देखिए, इसमें ये इस तरह से 6 कार्बन जुड़े हुए हैं। यहाँ कंजुगेशन का मीन्स है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से बॉन्ड रोटेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखते हैं ये टूट गया है। अगर ये चैन नहीं होगी इसमें, अगर ये चैन इसमें नहीं होगी, रिंग नहीं होगा, चैन तो है रिंग नहीं होगा, तो कंजुगेशन यहाँ से ये टूट रहा है। तो अल्टरनेट लगातार कंजुगेशन होना चाहिए। क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पर इस तरह से ये ज्वाइंट हो जाता है। यहाँ पे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी को कंप्लीट करे हुए है, और प्रत्येक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है जिसको हमको कंप्लीट करना है। तो क्या करते हैं, ये वाला है, मान लो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये कार्बन इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, शेयरिंग करेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। दूसरा सेकंड कार्बन सेकंड हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये वाला कार्बन इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इसके साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा या सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और इसके बाद ये वाला कार्बन इस तरह से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और लास्ट कार्बन इस तरह से ये बॉन्ड बनाएगा। हम इसमें देखते हैं कि 6 कार्बन है। इसमें 6 कार्बन में क्या है, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से प्रत्येक कार्बन ने, ईच कार्बन ने अपनी वैलेंसी जो कि 4 होनी चाहिए, 4 को कंप्लीट कर लिया है। हम देखते हैं कंजुगेशन, सिंगल बॉन्ड। कंजुगेशन के लिए अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ये सिंगल डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बने हुए होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, घूमते रहते हैं इसमें। कभी कभी क्या होता है कि हम इसको इस तरह से भी शो कर देते हैं, बुक्स में शो होता है। तो क्या होता है, इस तरह से रिंग के रूप में हम शो कर देते हैं। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार इस तरह से घूमते रहते हैं। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इसकी स्टडी करें तो हमें ये रिंग, जो रिंग हमें दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के रूप में घूमते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये बेंजीन का मॉडल था। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये हमारा एरोमेटिक होता है। हम देखेंगे 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई का मीन्स जितने डबल बॉन्ड होंगे, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 डबल बॉन्ड्स में कितने होंगे, 3 डबल बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन।
हम देखते हैं इस रूल्स को 4n, और यहाँ पे ये वाला n इक्वल टू आना चाहिए 0 1 2 3 etc, नॉट ये ऐसी कोई भी नंबर नहीं आनी चाहिए एरोमेटिक होने के, ये वाली नंबर आनी चाहिए 0 1 2 3। तो 4n प्लस 2 इक्वल टू 3 बॉन्ड है 1 2 3, 3 का मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, 4n कितना हो जाएगा इक्वल टू 6 माइनस 2, 4n इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, और n इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1। यहाँ पे इंटीजर कंप्लीट आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये कंपाउंड्स या बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो मैंने ये मॉडल्स के द्वारा आपको बताया कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे है, या कोई भी कंपाउंड्स एरोमेटिक क्यों होता है, ये रूल्स अप्लाई होगा उसमें। एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए कंजुगेशन होना जरूरी है, साइक्लिक कंपाउंड्स होना जरूरी है, रिंग होना जरूरी है, और इसके अलावा 6 कार्बन कम से कम होना जरूरी है, और हमारा क्या होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो डियर स्टूडेंट्स तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।